पर्वतों में चिल्ला के रो के अपने आप पत्थरों से काट के वो हम पढ़ते हैं, वो रहता था करके। हाँ, एक बहन है व्यक्ति, देखो ये वचन क्यों अभी आप लोग में से पता नहीं कितना लोग ऐसा कोई इविल स्पिरिट से पोसेस हुआ, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के करीब गया है, समय बिताया, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो कुछ व्यक्ति को जानता हूँ जो बहुत करीब से ऐसे जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया हुआ एक इंसान की परिस्थिति को हम देखते हैं। परिस्थिति को हम देखते हैं, वो दुष्ट आत्मा से पोसेस होकर कब्रों में और कब्रस्तानों में और जंगलों में वो जी रहा है, अपने आप को सता रहा है और कोई उसको कंट्रोल में नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को हम देखते हैं। और खास करके हम देखते हैं कई लोग प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास आया, जक्कैस के पास आया, तालाब के पास गया, उसके बारे में बहुत सारा प्रचार करते हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने ज्यादा सुना नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शिष्यों का आदर देते हैं, चलो उस पार जाएंगे, और वो पहुंच जाते हैं उधर। और जो ये चैप्टर खत्म होने के बाद 21वां अध्याय में फिर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह चलो वापस जाएंगे, वापस जाते हैं। इस शहर में, इस गांव में कुछ भी काम नहीं करते, कुछ अद्भुत कार्य नहीं करते, हम देखते हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन से हम जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इस शहर में, इस जगह में आने का एक ही उद्देश्य था। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह कईयों को ढूंढ के सामरी स्त्री या जक्कैस को ढूंढ के आए, उसी तरह इस व्यक्ति को ढूंढ के आए। क्योंकि ये जब प्रभु यीशु मसीह समुद्र से बाहर आया तभी ये व्यक्ति आकर, हम पढ़ते हैं दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं he was come out of it immediately and ये तुम जो आदमी था उसके पास आया करके हम पढ़ते हैं। और उसके बारे में इतना सारे बातें वर्णन किया है। उतना ही नहीं, 6वां वचन में हम पढ़ते हैं जब उसने दूर से प्रभु यीशु मसीह को देखा, भाग कर आकर उसको आराधना किया, दंडवत किया। नहीं, और 7वां वचन में पढ़ते हैं वो ऐसा पुकारता है, ये बड़ी ऊंचा शब्द से वो पुकारता है, ये महोन्नत परमेश्वर के पुत्र, तो क्यों हमें सताने के लिए आया। और वो शपथ, क्या परमेश्वर का शपथ लेके बोलता है, तो हमें भेजना नहीं। एक अजीब सी बात लग रहा है ना। ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह आता है, इस पर कदम रखने के साथ उसको जाके दंडवत करता है, आराधना करता है। उसके बाद वो महोन्नत परमेश्वर का पुत्र है करके पुकारता है। उसके बाद वो परमेश्वर के नाम से, ये जो इविल स्पिरिट जो पोसेस हुआ आदमी है, परमेश्वर के नाम से उसको बोलता है, उसको शपथ देके बोलते हैं हमें सता, बाहर भेजो मत। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो ऑलरेडी उसको निकलने के लिए बोला था। तो ये कई बार हमें अजीब लगता है। हम लोग खास करके यीशु मसीह के समय में भी पढ़ते हैं, अपोस्तल पौल के समय में हम पढ़ते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं है। प्रेरित के कार्य 16 में हम पढ़ते हैं, जब लीडिया का उद्धार हो गया, उसके बाद फिलिपी में, उसके बाद अपोस्तल पौल और सिलास रोज प्रार्थनाशाला में जाते समय एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लड़की हर रोज पौल के पीछे आके ये महोन्नत परमेश्वर के दास लोग है, ये उद्धार के बारे में तुम्हें प्रचार करते करके आते थे। अभी हम खुश होना चाहिए, है ना, खुश होना चाहिए। ये दुष्ट आत्मा भी हमारे बारे में गवाही देते, हम महोन्नत परमेश्वर के सेवा कह करके। लेकिन अपोस्तल पौल कई दिन ऐसा लगातार होते रहा, तो परेशान होकर वो आत्मा को बोला वो लड़की से निकल जाओ, और वो आत्मा निकल गया। हम पढ़ते हैं वहां पर वो उसका मालिक को पैसा कमाना जो बंद हो गया, उसके लिए वो लोग ने लोगों को इकट्ठा किया और अपोस्तल पौल और सिलास को मारा और जेल में डाला, हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम जब 19 प्रेरित कार्य 19 में हम जाते हैं, 19 का हम भी उधर भी 14 से 18 तक यदि पढ़ेगा तो अपोस्तल पौल और सिलास जो ऐसा अद्भुत कार्य करते थे, चमत्कार करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे। तो वहां पर एक यहूदी याजक के 7 बेटे लोग थे, हम पढ़ते पुत्र लोग थे, वो लोग ने भी प्रैक्टिस किया करने को। तो
वहां पर बहुत अजीब सी बात हम पढ़ते हैं, वो जो दुष्ट आत्मा कहता है प्रभु यीशु मसीह को हम जानता है, अपोस्टल पौल को भी हम जानते हैं, लेकिन कौन है करके उनके ऊपर भारी पड़कर वो लोग को सब वो घर से नंगा भाग जाते हम पढ़ते हैं। नहीं, उस तरह अजीब बात हम पढ़ते हैं। ये लोग एक तो गवाही देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर के बारे में दुष्ट आत्मा जानता है। कई लोग सोचेगा अरे ये कितना अच्छा बात है, दुष्ट आत्मा भी हमारा साथ में है, गवाही देता है। नहीं, ऐसा होता था अपोस्टल पौल उसको निकलने को नहीं बोलता, बोलते अच्छा है ये तो हमारे बारे में गवाही देता है, क्या नहीं है दुष्ट आत्मा। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं ये जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहचानता है कौन है करके, सबसे पहला उसकी आराधना करता है और वो कौन है करके गवाही देता है और उसे कहता है हमें सजा नहीं देना करके। ये बहुत ही अजीब सी बात है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वो विनती करते हैं कि हमें उसका नाम जब भी पूछा तो वो बोलते हैं हम सही में, बहुत लोग है, बहुत सही में, उसका लिजन है ना वो है। उसके बाद में वो विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, दसों वचन में पढ़ते हैं, विचार करते हैं हमें इस गांव से शहर से बाहर मत भेजो, हमें वो सुअरों में भेजो। और यीशु मसीह सुनता है और वो आदेश देता है, वो दुष्ट आत्मा जाके वो जो वहां पर 2000 सुअर जो चरते थे, डुक्कर जो चरते थे, उनके अंदर जाता है और वो सारे समुद्र में गिर के जाते बोलते हम पढ़ते नहीं। और उतना ही नहीं, वो सब देख के लोग अचेतित हो गया। उसके बाद 15-16 पढ़िए ब्रदर। अंकल थोड़ा सा आपका आवाज पास में थोड़ा सा आने से और अच्छा होगा, आपका आवाज थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाता, थोड़ा सा पास में आ जाता। ओके, देखने 15-16। हाँ जी। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखे डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअर का पूरा हाल उनको कह सुनाया। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं एक दूसरा मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ। यीशु मसीह से ज्यादा शैतान का नाम लेते हैं, उसको बांधना है, वो करना है, ये करना है। ये लोग ये भूल जाते हैं बाइबल में वचन पढ़कर, ये जो शैतान जो है कोई छोटा कुत्ता बिल्ली नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ जानते हुए वो जाके मुझे आराधना कर, ये सहारा मेरा है, तुझे देऊंगा करके बोलने वाला, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो आजाद है। आने वाले दिनों में 1000 साल परमेश्वर उसको बंधन में डालने वाला है, तब तक वो आजाद है करके। हाँ, तो ये जो हम ये व्यक्ति से जान सकते हैं शैतान का और उसकी पहुंच का, दुष्ट आत्मा का शक्ति कितना है करके। लोग डर गए, हम पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 16 में हम पढ़ते हैं, और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअर का पूरा हाल उनको कह सुनाया। हाँ, 17, 16 और 17 भी। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। हाँ, देखो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर। ये ऐसा एक भयानक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में छंगाई किया, अभी वो देख रहे उसके साथ एकदम ठीक ठाक बैठा है, लेकिन उसकी वो पड़ी नहीं है। ये लोग का जो सुअर लोग का नुकसान हो गया करके ये प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं, हमारा गांव से जाओ। हाँ, उसी जगह हम समरिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जब स्त्री ने जाके प्रचार किया, बोला, सारे गांव के लोग आया और प्रभु यीशु मसीह को वहां और रुकने के लिए विनती किया। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह 2 दिन उधर रुका और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं अगला वचन में
18वां वचन में जब प्रभु यीशु 18वां पढ़िए ब्रदर। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। हाँ देखिए, गांव के लोग बोला तुम गांव छोड़ के चले जाओ, प्रभु जा रहे थे वापस अपने नाव में, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु से विनती करने लगा मुझे भी अपने साथ ले लो। तो वहां पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह उसे, पढ़िए ब्रदर हिंदी में 19। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दीपकुलीस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब अचंभा करते थे। हाँ देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने साथ आने से मना करता है, ऊपर से कहते हैं जाओ अपने मित्रों और घर के पास और महान परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया हुआ उस महान कार्य के बारे में बताओ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम 19-20 में पढ़ते हैं, और वो गया और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने किया हुआ सब महान कार्यों को प्रचार किया, और लोग मार्वल अजंबित हो गए करके हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने ये मनुष्य के जीवन में किया। 21 में हम पढ़ते हैं, ये होने के बाद प्रभु यीशु, 21 पढ़िए ब्रदर। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। 22 पढ़ लूं? नहीं, बस 21 ही ठीक है। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अभी वापस जाएंगे करके, ठीक है ना। वापस गए तो इस गांव में यीशु मसीह का आने का एक ही उद्देश्य है। जिस तरह समारी स्त्री के पास दोपहर के समय आया धुनकर पापी स्त्री के पास, इस व्यक्ति को उस नरक से, उस शैतान के बंधन से छुड़ाकर आजाद करने के लिए गांव के लोग वो समझ नहीं सके, लेकिन वो व्यक्ति बराबर जाना और प्रभु के साथ आने के लिए मांगा, लेकिन प्रभु नहीं चाहता था वो साथ में जाके गवाही देने के लिए, और उसने वो किया, हम पढ़ते हैं। नहीं तो इतना बड़ा महान कार्य है जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने साथ हमेशा के रहने के लिए। वो इंसान पाप के द्वारा किस तरह ये शैतान के बंधन में होकर शैतान उस तरह किस तरह से टॉर्चर करते हैं, सताते हैं, हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को भी ढूंढ कर, नाव पार कर समुद्र पार कर ढूंढ के आता है और उसको छंगा करके चले जाते हैं, है ना। ऐसा हम सबके कितने जन के जीवन में किया होगा, ठीक है। तो अभी हम समय रहेगा तो वापस आएंगे वचन में। तो अभी मैं मेरा थोड़ा गवाही शुरू करता हूं, थोड़ा बोरिंग होएगा, थोड़ा ये होएगा, क्योंकि मैं किस तरह आज यहाँ पर पहुंचा है परमेश्वर ने। मैं मेरी बड़ाई नहीं करूंगा, परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां पहुंचा है वही बताऊंगा, ठीक है। मेरा 1960 में कर्नाटक के मैंगलोर में एक गरीब परिवार में जन्म हो गया। मेरा पिताजी एक मिस्त्री था, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला था, लेकिन बेवड़ा था, और मेरी माँ डेली वेजेस वाले थे, और हम लोग 9 जन, 6 भाई और 3 बहन थे, और छोटा सा एक 2 रूम का छोटा सा एक घास का घर था। तो आप समझ सकते हैं कितने गरीब थे। तो हमारा पिताजी क्या करता था, दूर दूर में जाके कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था 500 रुपया 1000 रुपया में, और वो खुद भी पीता था, दूसरे साथियों को भी पिला के पैसा खत्म करके फिर हम लोग को, बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लेके जाता था। तो मैंने जो 4 क्लास तक हफ्ते में 2-3 बार स्कूल, 2-3 बार पिताजी के साथ काम जाके खत्म किया, और 4 क्लास से 5 क्लास में गया। ABCD सीखने का समय आया, 2-3 महीने में स्कूल छोड़ के पिताजी ने किसी के साथ बंबई भेजा। हमारे बड़े भाई लोग, एक्चुअली मेरे बड़े 4 भाई लोग भी, मेरा 7वां नंबर है, मेरे से बड़े जो 4 भाई थे वो भी पिताजी के जैसे ही दारू पीने वाले और दुनिया में जीने वाले थे। और कुछ लोग बॉम्बे में थे। तो हमारा घर का परिस्थिति ऐसा था, कई बार 3-4 दिन घर में खाना नहीं बनता था। आप मानेंगे नहीं, हम लोटा लेकर पड़ोसी के पास जाते थे क्या लेने के लिए, वो चावल जो निचोड़ते ना पका के, उसका पानी
कन्नी लेने के लिए, हाँ, चावल का पानी मांगने को जाते थे। कभी कभी देते थे और कभी कभी बोलते थे हमारा गाय भैंस को चाहिए नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति में बढ़ के फिर बम्बई आया। तो मैं सोचा बम्बई तो बहुत बड़ा स्वर्ग होएगा, क्योंकि हमारा भाई लोग बहन लोग कभी गांव में आते तो थोड़ा अच्छा सज धज के खुशबू है और चॉकलेट बिकलेट देख के आते। तो हमें भी सोचा बम्बई बहुत बढ़िया जगह है, और वो बोले कि उधर आने के बाद नाइट स्कूल भेजेंगे। ऐसा 5वीं में थोड़ा दिन जाके बम्बई पहुंचा। 10 साल भी उम्र नहीं हुआ था मेरा, ओके, काम के लिए। और बम्बई में आया, जो व्यक्ति लेके आया वो भाइयों के पहुंचाया, और भाई लोग ने लेके जाके क्या किया, एक उड़पी होटल में, छोटा सा होटल में मुझे काम पे लगा दिया। भाई लोग ने एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं, जो गांव से 2 जोड़ी तैली में लाया वही है, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं दिया, एक चादर भी पूछा नहीं सोने के लिए। तो उधर काम पे लगाया। उधर के लोगों ने हमको रात को कांदा बटाटा का गोनी दिया सोने को। और सोने को किधर है, फुटपाथ में, होटल के बाहर जो बिजली के खंबे के नीचे फुटपाथ में सोया। शायद 30 रुपया 40 रुपया पगार था, वो भी भाई लोग आके लेके जाते थे। ओके, ऐसा कई साल उस होटल में काम किया। फिर होटल में कई ड्राइवर लोग आते थे, उनका पगार बिगार पूछ के, इधर 40-50 मिल रहे, वो लोग 400-500 कमाते हैं। तो मुझे एक जील आ गया ड्राइवर बनने का। तो वो हमारा जो होटल का मालिक है, दिन में रहता था, सुबह शाम को मैं ही संभालता था। तो ये लोग अच्छा स्पेशल कॉफी, ऑमलेट पाव ऐसा फुकट में खिला के, वो लोग बोला गाड़ी सिखाएगा। 1-2 बार स्टीयरिंग में बिठाया भी मेरे को। फिर स्कूल में लेके गया, और ट्रेनिंग स्कूल के लिए उधर गया। तो मास्टर बोला, अरे तुम तो अभी बच्चा है, तुम्हारा मुंह नहीं आया, धड़ी है, तुमको कौन लाइसेंस देगा। मैं रोया, बोला ऐसा ऐसा है, होटल में काम करता है, गोनी में सोता है। फिर उसने बोला जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, जेजे में जाओ, वहां पे कुछ पैसा देगा तो सर्टिफिकेट देता है, 18 साल हो गया करके। और बहुत सारा झूठ बोलने को सिखाया, माँ बाप नहीं है, गाँव में घर नहीं है, वो नहीं है। तो मैं जाके उधर डॉक्टर को ऐसे ही बोला, माँ बाप नहीं, अनाथ है, फुटपाथ में सोते हैं, गोनी में सोते हैं, होटल, मुझे ड्राइवर बनना है। वो देख के मेरे को बोला नहीं नहीं आपको मैं नहीं दे सकता है। फिर उसने एक्सरे निकालने को बोला। एक्सरे देख के भी बोला बेटा तुमको 18 साल नहीं हो गया, क्यों झूठ बोलते हैं। मैं थोड़ा रोया उसके पास, शायद उसको दया आया, मेरे को सर्टिफिकेट दिया 18 हो गया करके। फिर वो स्कूल का मास्टर को दिया, उसने कच्चा लाइसेंस निकाला। फिर दिन आया तो हमको लेके गया टेस्ट के लिए। वो इंस्पेक्टर आके पूछा किसका टेस्ट लेने का, बोला इसका। अरे उसके ऊपर इतना बड़ा गए, इतना चिल्लाया, बोलते कल से तुम दूध पीने वाले बच्चे को भी लाइसेंस के लिए लेके आओ, ये बच्चा है इसको 18 साल हो गया, झूठ बोल रहे हैं। फिर उसको पता नहीं उसने कैसा समझा, फिर टेस्ट लिया, लाइसेंस मिल गया। तो मुझे तो लाइसेंस किसे में आया तो इतना खुशी हो गया। मैं बोला अभी 40-50 से मुझे 400-500 का पगार, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर लोग आते थे, वो बोले हम तुमको आज साफ करेंगे, नौकरी पे लगाएंगे। तो ऐसा 1-2 बार आज साफ गया। ऐसे में अचानक एक दिन मैं पागल हो गया। ये चैप्टर में इसलिए लिया, जिस तरह इस चैप्टर में इविल पसिस वाला आदमी किया, मैंने क्या किया, उस साल 18 साल का उम्र भी नहीं हुआ था मेरा। उस होटल में काम करने वाले को, आजू बाजू वाले को, सबको पकड़ के मार के तोड़ फोड़ करने को शुरू किया। फिर बहुत मुश्किल से वो लोग मेरे को पकड़ के कंट्रोल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस का बड़ा गाड़ी आया, मेरे को गाड़ी में डाल के पुलिस स्टेशन में लेके गया। और एक रूम में, उनको समझ गए पागल हो गया करके, एक रूम में बिठाया। तुरंत मेरा भाई लोग को सब खबर दिया, भाई लोग आया। फिर पता नहीं डॉक्टर के पास किधर लेके गया, मुझे याद है मेरा हाथ पांव बांध के बस का लास्ट सीट पे डाल के मुझे मैंगलोर लेके गया। उस समय में बॉम्बे से मैंगलोर जाने के लिए बस में 30 घंटा लगता था। तो मुझे मैंगलोर लेके गया, और उधर जाके भी मैं सब पिताजी को, भाई और जो सामने आते सबको मारता था। तो वो लोग ने क्या किया, फिर मेरा हाथ रस्सी से बांधते थे, पांव रस्सी से बांधते थे, वो भी मैं कैसा भी तोड़ के वो लोग को फेंकता था, दरवाजे गिरवाजे तोड़ता था, इतना ताकत था। आखिर में वो लोग ने क्या किया, मेरा हाथ पांव बांधा। फिर वो कुत्ते को बांधने का चेन रहता है, उससे बांध के खिड़की में बांध के रखा था, ये एक जगह से दूसरा जगह जावे नहीं, ठीक है ना। उसके बाद मेरा पिताजी, भाई लोग ने बहुत कोशिश किया, वैद्य लोग के पास लेके गया। कोई बोला वो पंडित ठीक करते हैं, कोई बोला ये मुल्ला ठीक करते हैं, वो बोला प्रीस्ट लेके गए, कोई डॉक्टर। ऐसा कहीं लेके जाना है तो 4 जवान को साथ ये गाड़ी पड़ता था। तो ऐसा काफी महीनों के बाद मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया तो मेरा पीठ का पूरा चमड़ी चले गया था, हाथ पांव का पूरा चमड़ी चले गया था, ऐसा बुरा हालत हो गया। और गांव के सभी लोग बोल रहे थे ये बचने वाला नहीं है, मर जाएगा, इसको कोई फायदा नहीं खर्चा करके। लेकिन परमेश्वर की दया से करीबन 1 साल के बाद मैं ठीक हो गया।
और फिर मैं बम्बई आना चाहा, लेकिन सब लोग बोला इसको बम्बई मत भेजो, ये फिर से कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे तो बम्बई जाके ड्राइवर बनना है, लाइसेंस तो निकाला है, ड्राइवर बनना है। तो मैं बम्बई पहुंचा, वापस उसी होटल में काम पे लगा। उस होटल का मालिक अच्छा था, उसने मुझे छूट दिया आज साफ करने को। फिर आज साफ किया, सामने वाले एग्जैक्टली होटल के सामने के बिल्डिंग में नौकरी मिला, 300-400 रुपया पगार में नौकरी मिला। फिर होटल का मालिक ने मुझे बोला तुम दूसरा किधर भी मत जाओ, इधर ही रहो, इधर ही रहो, खाना पीना फ्री में खाओ, सुबह शाम काम करो और बाहर भी करो। ऐसा कुछ साल काम करने के बाद 500 रुपया पगार से काम करने के बाद, फिर कुछ साल के बाद मेरे बहन भाभी लोग सब कुवैत में थे, वो लोग ने कुवैत में वीजा निकाला, 2000 पगार में वीजा निकाला, कुवैत गया, 2 साल काम किया, वापस आके शादी किया। वो मेरी वाइफ है, वो ग्रेजुएशन करके गांव से बम्बई आके सेनोटाइपिस का काम करती थी। उसका भाई लोग मेरे मित्र थे, हम लोग पहले बैचलर में साथ में रहते थे, तो उन लोग को मैं पसंद था, दारू वारू पीता नहीं, बीड़ी बीड़ी नहीं पीता, अच्छा है करके। फिर उन लोग बोला माँ बाप से गाँव में जाके बात करो, ऐसा बात करके धूमधाम से शादी हो गया, कैथोलिक चर्च में शादी हो गया। वापस मुंबई गए, वापस कुवैत गया। वापस कुवैत जाने के बाद मुझे मेरा बहन के साथ दूसरा एक सिस्टर काम करती थी, वो हर दिन मुझे बाइबल के बारे में, तुम लोग मेरे को वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग देखो वो सब छोड़ा है, हमारे उधर प्रेयर चलते हैं, बाइबल चलते हैं। और मेरा बहन को बहुत गुस्सा आता था, मेरा बहन मेरे से वो बात करने का टाइम बहुत गुस्सा आता था, वो लोग साथ में काम करते थे। ऐसा कई महीने तक वो बोलते रहा, लेकिन मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैथलिक था, संडे चर्च में जाना, सबको खींच के लेके जाना, और बहुत पुजारी था। मेरा अक्का रूम में अल्टर है, पोप है, जितने मेरी लोग है सबका कैलेंडर फोटो लगा हुआ था, सबका उमा लेने वाला था। और फिर जब भी टाइम मिला तो एक कोंकणी बाइबल था छोटा सा, कभी कभी पढ़ता था। तो लेकिन वो लोग पीछा नहीं छोड़ा मेरा। शायद एक भाई हमारा इसमें बैठा है जोसेफ डिसोजा करके, वो पहला दिन से ये लोग हमेशा मेरे को गॉस्पेल बोलने का, आओ आओ एक दिन बाइबल स्टडी में आओ, मीटिंग में आओ। तो ऐसा वो 88 जो साल हम शादी करके गए, 88 में वही साल का दिसंबर 31 को मुझे छुट्टी था और न्यू ईयर को छुट्टी था। तो मैंने सोचा ये लोग कितना दिमाग खा रहे, और कुछ लोग बोला इनका बाइबल अलग है, हमारा अलग है। तो मैं मेरा खुद का बाइबल लेके मैं बोला जाके देखूंगा क्या है, सही बाइबल है क्या है। वो लोग बोला हम लोग के पास मूर्ति नहीं है, अल्टर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो उस दिन मैं ऐसा सिर्फ देखने के लिए गया। तो गया तो उधर कई कोंकणी लोग इकट्ठे थे, बाइबल स्टडी चलता था। कोई मलयाली भाई आके बाइबल स्टडी लेते थे हमसे पहले। तो बाइबल स्टडी शुरू हो गया, वो इंग्लिश में बोल रहे थे प्रीचर लोग, और ये लोग कोंकणी में अनुवाद करते थे। तो उस दिन आइसाया 53 बोला, तो मैं मेरा बाइबल में ढूंढने लगा, तो बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति बोला कोंकणी में, भाई तुम्हारा बाइबल में नहीं है, वो पुराना नियम है। तो मुझे तब तक पता नहीं था नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है, इसके अलावा और एक बाइबल है करके उसी दिन पता चला। तो उसने प्रचार किया, और जब प्रीचिंग करता था कोंकणी में मैं सुनता था, तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे अपने आप, पता नहीं प्रभु ने क्या कार्य किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अलग ही पहली बार सुनने को मिला। तो मैंने उन मीटिंग खत्म होने के बाद भाइयों के पास बोला, ब्रदर्स कल मेरे को छुट्टी है, अगर आप आ सकते तो मेरे को बहुत सारे डाउट्स है, क्वेश्चंस है। तो वो बोले नहीं, कल हमारा भी छुट्टी, हम आ सकते, ठीक है। तो बोले कल 9 बजे हम लोग मिलेंगे, मेरे घर पे मिलेंगे करके। फिर घर पे गया, पूरी रात में सो नहीं सका, कैसा भी सोने का कोशिश करे मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मेरे रूम में पूरा मूर्ति, वो कैलेंडर, रोजरी पूरा लगा हुआ है। मुझे एक ही डर है, अभी उनके घर में कुछ नहीं है, अभी ये भाई आके सुबह ये देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो कैसा भी रात को नींद है, सुबह उठा, फिर मैं बोला कुछ भी होने दो, जो होते देखेंगे। वो पूरा उठा के नीचे कचरे का डब्बे में डाल दिया। बाहर फेंका नहीं, फेंकने को डर लगा, लेकिन कचरे का डब्बे में तक डाल दिया। और ये भाइयों का इंतजार किया, भाई लोग आया, भाई लोग आने के बाद प्रेयर करके शुरू किया। मेरा बाइबल से बोलते मैथ्यू निकालो, मार्क, मैं कुछ भी पूछेगा मैथ्यू निकाल, मैं बोला मुझे पता नहीं है भाई ये मैथ्यू कौन है, मार्क कौन है। तो एक भाई मुझे मदद करता था, देखो पहला बुक ये है, दूसरा बुक ये, उसके बाद ये, इसके बाद है। तो जो भाई मुझे क्वेश्चन के लिए रेफरेंस देता था, वो निकाल के मुझे बाइबल में, कोंकणी बाइबल में पढ़ने को बोला। 2-3 घंटा तक ऐसा चलते चलते मुझे कन्विंस हो गया कि मैं इतना साल जो कर रहे थे, वो जो नीचे डब्बे में डाला है वो सचमुच में
वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। हाँ, फिर प्रभु यीशु मसीह को मैंने उसी वक्त 1 जनवरी 89 को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वो लोग प्रार्थना करके सब गया। एक्चुअली आप मालूम है कैथलिक लोग जो न्यू ईयर है, वो क्रिसमस है कैसा सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन छुट्टी रहते हैं चर्च में जाके। फिर तो सबको मैं लेके जाता था, मेरा बहन लोग को, भाभी लोग को, सबको मेरा गाड़ी में चर्च गया बिना किधर भी नहीं जाने का है, फर्स्ट चर्च जाने का। तो ऐसा वो लोग भी सच धज के आया दोपहर को मेरे घर पे। तो मैं तैयार नहीं था, मेरे को देखे अजीब हो गया। अरे हमेशा 1 घंटा पहला रेडी होके खींचने वाला, क्या हो गया, लेट हो गया, जल्दी तैयार करो। मैं बोला किधर जाने का है? बोले नहीं नहीं नहीं। मैं बोला वो चर्च के लिए तो लैंसी मर गया। मैं बोला वो चर्च में अभी मैं कदम नहीं रखूंगा, मेरे लिए वो मर गया। तो मेरा बहन बोला क्या वो हमारा साथ बोला, बहन के उधर तो गया नहीं तू? मैं बोला हाँ गया, मेरा बाइबल लेके गया, वो सही है, इसके लिए मैं देखो वो फेंक दिया। तो वो लोग एकदम शॉक हो गया, वो पूरा अल्टर सब कचरा डब्बे में डाला देख के। फिर बहुत एग्रीमेंट हो गया। फिर मैं बोला चलो तुम लोग को मैं चर्च में छोड़ता हूँ, मैं तो आज से नहीं आऊंगा, तुम लोग को छोड़ता हूँ, फिर जब भी चाहिए पिकअप करने कहा जाऊंगा, क्योंकि आज से मैं वो बाजू में जो प्रेयर हॉल है उधर जाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये लोग गया। फिर मेरा पत्नी को, मेरा मम्मी को सब फोन करके बोला ये लैंसी पागल हो गया है। तो वो लोग डर गया, शायद ये फिर से जो कुछ साल पहला हुआ था ना, तो वो लोग सोचा ये पागल हो गया। वो मम्मी भी मेरा खाना वाना छोड़ गया, टेंशन हो गया, मेरा बीवी को भी टेंशन हो गया। कई बार उस समय में आज के जैसा फोन नहीं था, पहला पड़ोसी के पास फोन करके बुलाना पड़ता था, उसके बाद जाना पड़ता था ऐसा। तो फिर नहीं जमा तो फोन में फिर मेरा बॉस को मैं बोला मुझे 15 दिन छुट्टी दे दो। तो बोला तुम्हारा टिकट में जाओ, क्योंकि हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो मैं बोला ठीक है, तो ऐसा टिकट लेके गया। फिर वाइफ को समझाया, वाइफ तो समझ गए, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और बाकी लोग सारे इससे खिलाफ हो गए, ऐसा माहौल खराब हो गया। उसके बाद मेरे को छोड़ के उसके पीछे लग गए। बोला वो तो आदमी है, वो कुवैत में किधर भी जाके करेगा, तुम लेडी है, तुम उसके पीछे गए क्या क्या ऐसा। फिर उसके बाद ये जो भाई डिसोजा है, ये लोग ने सब सांता क्रूज में एक असेंबली का एड्रेस दिया था। फिर हम लोग को उधर, मेरा वाइफ को लेके उधर जाने लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, वो लोग को हमें बहुत अच्छा एंटरटेन किया। मेरा छुट्टी खत्म हो गया, वापस मैं कुवैत गया, वाइफ को उनके भाइयों के साथ छोड़ के फिर वापस गया। फिर उधर जाके बैप्टिज्म लिया। और शुरू में हम लोग मलयाली असेंबली में जाते थे, जो भाई सिखाने का थे उधर जाते थे। फिर उन दिनों में कई लोग जो हमारे जैसा अनएजुकेटेड लोग जो आया, तो भाई ने बोला ब्रदर तुम लोग अगर हमारे बीच में रहेगा तो सैंडविच बन के कितना भी साल आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए तुम लोग अपना ही कोंकणी, मैंगलोर और गोवा के लोग मिलके कोंकणी असेंबली करो, हम तुमको पूरा मदद करेंगे। तो वो भाई हमें शुरू कर ABCD से शुरू सिखाने लगा। और 89 में हम लोग वहां पर कुवैत में पहली बार कुवैत कोंकणी ब्रदरन असेंबली स्टार्ट किया। उसका एक गुरु वहां पर हमारे साथ शायद बैठा है, जोसेफ डिसोजा करके, वो भी उस समय का पहला दिन का 89 की बात है, ठीक है। ऐसा वो स्पिरिचुअली में बढ़ते बढ़ते फिर हम जो छुट्टी में गया, गुड न्यूज आया मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है करके। लेकिन मुझे 1 साल के बाद ही वो जो ऑफिशियली छुट्टी मिलता था, तो ऐसे 1 साल के बाद वापस छुट्टी में आया। छुट्टी में आया तो सारे लोगों का बर्ताव कभी इधर से बाहर डालते, क्योंकि हम शादी किया, हमारे पास खुद का घर नहीं था। कभी ये बहन के घर से बाहर डालते, कभी भाई के घर से बाहर डालते, कभी इधर से डालते। और मुझे 2 महीने का छुट्टी था, अगस्त 10 को वापस जाने का था कुवैत, लेकिन अगस्त 2 तारीख को वार हो गया। हाँ, पिछले दिनों में भाई जोई पॉलोस ने बताया, मैं वार में इधर नहीं था लेकिन उधर था, लेकिन हमारा नौकरी गया, अभी रहने को मकान नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है। उतना ही नहीं, सारे घर के लोग गांव में आया। गांव में भी मेरा वाइफ के साइड के लोग बोला कैथलिक नहीं तो इधर नहीं रहना है। तो 6 महीने का बच्चे को लेके हम लोग रात को 5 बजे घर छोड़ के ट्रक बस में पकड़ के वापस बम्बई चले गए। तो अभी ऐसा हो गया कि सब बाजू से हम लोग को कंगाल हो गया, घर भी नहीं, नौकरी भी नहीं, कुछ नहीं। फिर सांता क्रूज जो असेंबली उससे बहुत दूर में जाके एक भाड़े पे छोटा सा रूम लिया। और फिर पहला मैं जो ड्राइविंग नौकरी करता था वो कुवैत जाने से पहले उधर ही गया, वो लोग नौकरी दिया मुझे। ऐसा दिन जा रहे थे, 2000 पगार देते थे और रूम का भाड़ा और बच्चा छोटा, कैसा भी जा रहे थे, लेकिन प्रभु में बहुत खुश थे। हमारे परिवार के लोग सहारे बहुत खुश थे, अभी ये नौकरी गया, घर नहीं है, वो वापस आ जाएगा करके। लेकिन प्रभु और जो असेंबली में हम जा रहे थे उनका प्रेम से हम लोग दिन पे दिन बढ़ते गया। ऐसा बढ़ते जाके फिर 1 साल में करीबन कुवैत ठीक हो गया।
फिर मेरा जुन्ना नौकरी पे मैं जाने वाला था उस समय में, ये जो मेरा बेन काम करता था और वो जो बेन मुझे गॉस्पल के बारे में बताते थे, उनका बॉस जो अरबी था, मेरा पहचान वाला था, हमेशा मैं उधर जाता, वो बोला उनके सारे यमनी लोग छोड़ के चले गए थे, उनको वापस आने को कुवैत गवर्नमेंट ने नहीं दिया, इराक का साथ दिया। तो वो बॉस बोला लैंसी मेरे को चाहिए, हम उसको डबल पगार देगा। तो ऐसा उसने तुरंत वीजा भेजा, फिर वो नया नौकरी में गया तो और खुशी हो गया। अभी 2000 के जगह 10,000 पगार हो गया। आत्मिक बढ़ रहे कुवैत में, कनिशा बढ़ रहे, जो मिलते हैं उसको सुपरमार्केट में हो, दुकान में हो, मॉल में हो, जहां मिलते हैं उसको गॉस्पल देके कई लोग प्रभु में आया। ऐसा कनिशा बढ़ने लगा। लेकिन मेरा जो नया बॉस था वो क्या था, वो 6 महीना कायरो में रहता था, 6 महीना लंदन में रहता था, कुवैत में बहुत कम रहता था। तो ऐसा मुझे बोला तुम अभी हमें कायरो जाना है 6 महीने के लिए, हम लोग मिस्र देश में जाएंगे, उसका उधर घर था, लेकिन 5 स्टार होटल में 6 महीना हम लोग रहते थे। फिर हमारे कुवैत के भाई लोगों ने कायरो असेंबली का एड्रेस ढूंढ के निकाला, मुझे एड्रेस दिया, उधर गया। हमारा बॉस एक अच्छा था, 3 विश्वासी लोग हम उसके पास काम करते थे। हमें हफ्ते में 2 बार बाइबल स्टडी, प्रेयर मीटिंग और संडे वर्शिप मीटिंग को हमें छुट्टी था। और हमारे लिए एक 8 सीटिंग गाड़ी था, अलग से एक गाड़ी था, वो बॉस ने बड़ा बॉक्स गाड़ी था, वो हमारे लिए था। तो बहुत अच्छा था। दूसरा जो प्रभु ने उदार में इनके बाद जो नौकरी दिया, हर बातों में अच्छा था। फिर मिस्र देश में गया, उधर कायरो में असेंबली में जाने शुरू लगा। संडे के दिन हमारा बॉस कोई काम नहीं रखता था, ड्राइवर और गाड़ी हमारे लिए रखता था चर्च में जाने के लिए। वो काफी दूर था, फिर भी जाते थे हम लोग। फिर उधर के असेंबली लोगों को बहुत अच्छा लगा, इंडिया से कोई बिलीवर हमारा असेंबली में आया करके। हाँ, क्योंकि वो बड़ा असेंबली था, सुबह शाम को 2 बार वर्शिप मीटिंग था, 3 भाई लोग 3 फ्लोर में रहते थे और ग्राउंड में असेंबली था। संडे 2 बार वर्शिप मीटिंग था। तो ये लोग मुझे हर दिन हर बोलेगा आज आप मीटिंग लो, गॉस्पल मीटिंग। क्यों? वर्शिप का शाम का वर्शिप मीटिंग के बाद 15 मिनट के ब्रेक के बाद गॉस्पल मीटिंग था। तो मैं बोला मुझे भाई इंग्लिश पढ़ने को नहीं आते। डोंट वरी, हम पढ़ेंगे, आप बोलो, आप इतना अच्छा बोलते आप बोलो। तो ऐसा उधर वो लोग को मुझे एंकरेज किया हर संडे मिनिस्ट्री नहीं तो गॉस्पल मीटिंग लेने के लिए। और मेरा जो स्पिरिचुअली जो भाई प्रभु में मुझे लाया, वो कुवैत से जो भी मटेरियल मांगते फोन करेगा तो फैक्स में भेजता था। 6 महीना उधर बढ़ गया, उधर फिर वापस कुवैत आने के बाद फिर 6 महीना लंदन गया, उधर भी एड्रेस लेके गया। उधर एक प्रभु का दास है नीतीश पटेल करके, उनकी वाइफ हमारा बॉम्बे असेंबली से है, तो उनका एड्रेस लेके गया, उधर असेंबली में दिया। उधर गया तो वो लोग भी बोला ब्रदर सुबह वर्शिप जाता है, शाम को होता, दोनों मीटिंग में मैं जाता था। उधर भी वो लोग बोला यू हैव टू शेयर, यू हैव टू टॉक। मैं बोला मुझे तो नहीं आते। बोला नो नो यू आर टॉकिंग इट्स एनफ, वी विल मैनेज, विल रीड। उधर छोटा 20 मिनट का ये मिनिस्ट्री रहता है गॉस्पल मीटिंग। तो उधर वो लोग एंकरेज किया। फिर मैं कोंकणी बाइबल छोड़ के इंग्लिश बाइबल थोड़े बुक्स पढ़ने शुरू किया। तो प्रभु के दया से थोड़ा पढ़ने को आ गया, लिखने को तो आज भी नहीं आता, पढ़ने को आ गया। ऐसा अच्छा चल रहा था, 8-9 साल अच्छा नौकरी चला। ऐसे अचानक 99 में हम लंदन में ही थे, बॉस के साथ ड्यूटी में था, अचानक बीमार हो गया। ओके, और बीमार होने से पहले वो जो प्रभु का दास था उधर हमेशा मेरे को बोलता था लैंसी हमेशा तुम आते है, एक बार तो तुम्हारा परिवार को लाओ। कुवैत में तो हमेशा वो लोग को लेके जाता है, लंदन में एक बार लाओ। मैं बोला भाई मैं तो नौकरी से आता है। मेरा बॉस जो था डायलिसिस वाला था, किडनी फेलियर था, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस। और मेरा काम था सिर्फ इंग्लिश अरबिक अनुवाद करने का काम था, दूसरा कोई नहीं। किधर भी जाता है पूरा टीम को लेके जाता था। मेरा काम सिर्फ बॉस का, डॉक्टर लोग के बात करना, उसको संभालना, उतना ही था। और फर्स्ट क्लास में फ्लाइट में घूमते थे, 5 स्टार होटल में 6 महीना रहते थे, ऐसा जॉब था। तो उधर था, जब भी क्या हो गया, मुझे बीमार हो गया, पता नहीं कुछ ब्लड पेट से स्टूल से आने लगा। तो बॉस का डॉक्टर के पास गया, उसने एंडोस्कोपी किया, पूरा टेस्ट किया। वो रिपोर्ट आने से पहले ही मेरा मुंह से रात को क्लोटिंग शुरू हो गया, ब्लड क्लोटिंग शुरू हो गया। तो मैंने सोचा ये एंडोस्कोपी पाइप डाल के किया, उसका कुछ मार लग के आ रहा होगा, अभी रात को 2 बजे डॉक्टर को कैसा डिस्टर्ब करेगा करके सुबह सुबह डॉक्टर को फोन किया। तो डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला तुम्हारा रिपोर्ट आ गया, इट इज वेरी बैड रिपोर्ट, इमीडिएटली तुम जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना। अरे मैं बोला उससे पहला मेरा वाइफ का वीजा टिकट सब हो गया। वो लोग 15 दिन दिवाली वेकेशन में अक्टूबर 27 को उधर आने वाले थे 15 दिन के लिए। और वो प्रभु का दास बोला हमारे साथ रहने दो, तुम मैं लेके आऊंगा, या संडे को तुम्हारा छुट्टी के दिन आके मिलो।
तो वो बात मैंने मेरा बॉस को बताया, मेरा वाइफ आएगा 15 दिन के लिए बच्चा, तो हफ्ते में 2 दिन मैं उधर जाऊंगा। तो वो बोला अरे इंडिया से तुम्हारा फैमिली इधर आ रहा है और इतना दूर 150 किलोमीटर रहेगा और 2 बार तो मिलेगा सिर्फ। तो उसने उसका ड्राइवर को बोला जो उधर का इजिप्शियन है, इधर हमारा बिल्डिंग में नहीं तो आजू बाजू में फ्लैट देखो उसका परिवार को रहने के लिए। तो 15 दिन के लिए आ रहे थे, तो उधर किधर भी 15 दिन का फ्लैट नहीं देते, 2 महीने के लिए बहुत हैवी रेंट। तो वो पता लगा अपना ही बिल्डिंग में नीचे फ्लैट है करके, तो 2 महीने के लिए फ्लैट लिया, सामान सब डाला। ये लोग को दूसरा 28 को ये लोग आने वाले थे, 27 को ही मेरे को हॉस्पिटल में इमरजेंसी एडमिट होना। मेरा बॉस 2000 दिरहम दिया, बोला जाके एडमिट हो जाओ, और एडमिट हो गया। फिर डॉक्टर लोग ने मुझे समझाया 2000 नहीं, इसको 200,000 पता भी नहीं कितना लगेगा, ये तो तुमको ब्लड कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट इतना लंबा चलेगा और इसका वैसा ऐसा है करके। तो मैंने उधर से बॉस को फोन किया, मैं बोला देखो मैं आज इंडिया जा रहा हूँ क्योंकि इधर पता नहीं कितना पैसा और कितना महीने का ट्रीटमेंट है। तो बोला पागल हो गया, इंडिया से लोग लंदन में आते हैं, क्यों जा रहे हैं? मैं बोला पैसा इतना है और इतना ट्रीटमेंट। वो उसने वो ड्राइवर को बोला, वो मैनेजर को जो उससे बात करो, उसको बोलो इसको एडमिट करो, कल सुबह तुमको 20,000 पाउंड चाहिए, 50,000 पाउंड चाहिए, मैं लाके जमा करूंगा, उसको एडमिट करो, ट्रीटमेंट चालू। तो वो लोग ने एडमिट करके ट्रीटमेंट किया। अभी मेरा वाइफ और बच्चे रात के फ्लाइट में आ रहे थे, तो वो प्रभु का दास एयरपोर्ट गया और ये लोग सोचा मैं बॉस के साथ हॉस्पिटल में डायलिसिस को है, तो हॉस्पिटल से सीधा हॉस्पिटल लेके एयरपोर्ट से हॉस्पिटल लेके आया। तो मैं पूरा लाइफ सपोर्ट के साथ आईवी के साथ पढ़ा था। फिर डॉक्टर लोग ने समझाया, मेरा वाइफ को भी समझाया ऐसा ऐसा सीरियस ट्रीटमेंट है, इतना लंबा चलेगा करके। और दूसरी बात है, उधर का रूल है वो हॉस्पिटल में कोई डिपेंडेंट रह ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट किया डॉक्टर को, बड़ा डॉक्टर को बुला के बोला हमारा कोई भी नहीं है, ये इंडिया से अभी आया है, ऐसा है, बच्चा है ऐसा। तो वो बोला नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, खास करके अगर तुम्हारा वाइफ अंदर रहेगा बाहर नहीं जाएगा तो उसके लिए एक फोल्डिंग बेड हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके दे सकते हैं, लेकिन वो अंदर बाहर जा नहीं सकते, तुमको इन्फेक्शन होएगा, और बच्चे को तो बिल्कुल नहीं। तो फिर वो बच्चे को 9 साल का बेटी थी मेरा, वो प्रभु का दास के घर में रखा 2 महीना, फिर वापस भेजा अकेले कोर्स के। ऐसा मेरा ट्रीटमेंट हो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर चौथा कीमोथेरेपी में मैं सीरियस हो गया, कोमा में गया। और उस टाइम 2000 मिलियन था, आईसीयू किधर भी खाली नहीं था। ये डॉक्टर लोग बोला तुमको इमरजेंसी दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, तुम इन्फेक्शन हो गया है, सीरियस है, इधर आईसीयू नहीं। फिर किया वो, तो आईसीयू कोमा में गया, वेंटिलेटर में था। तो ऑलमोस्टली ऐसा न्यूज आया, नो चांस चेंज, नो चांस, ऐसा इंडिया में सब कमर हो गया, डेथ हो गया, डेथ बॉडी आएगा करके। लेकिन 8 दिन के बाद बोलते हैं संडे को सुबह सुबह मैं होश में आया और पेप्सी मांगा। तो नर्स लोग भाग के जाके मेरा वाइफ अकेला था वो 8 दिन, वो बाहर बैठ के वो जो हॉस्पिटल का फ्री कॉपी और बन, क्योंकि उधर कोई नहीं है हमारा, वो जो प्रभु का दास है 150 किलोमीटर, वो हमेशा बिजी था। तो ऐसा बाहर आया, बाहर आके उसके बाद कम से कम 6 महीना ट्रीटमेंट किया। मेरा बॉस पूरा रुका, कम से कम 2 करोड़ रुपया मेरा ट्रीटमेंट के लिए वो बॉस ने खर्चा किया। ओके, वो खर्चा करने के बाद ठीक होने के बाद वो लोग बोले अभी इंडिया जाके तुम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा है। वो कुवैत गया, हम लोग को करीबन 1 साल के बाद मैं लंदन जाके इंडिया वापस आया, व्हील चेयर में, एकदम खाली हड्डी था। ओके, फिर उधर से ओरल कीमो चालू था, हर महीने में हर 3 महीने में 1-1.5 लाख का दवा मेरा बॉस बेचता था, और मेरा पूरा सैलरी भी बेचता था। कम से कम 2 साल मेरा बॉस जिंदा था, मेरा सैलरी भी पूरा बेचता था, दवा भी बेचता था। एक टाइम अचानक लंदन में डायलिसिस में वो मर गया बोलेगा तो डिप्रेशन में गया। मैं पूरा उसका देखभाल करता था 10-12 साल से। फिर वो थोड़ा मैं बीमार होने के बाद डिप्रेशन में जाके ऐसा डेथ हो गया उसका। उसके बाद वो डेथ हो गया तो तुरंत ये जॉय पॉलोस है, कुवैत में था, बड़ा 5 स्टार होटल में काम करता था, उसको मैं फोन किया, बोला मेरे को तुरंत वीजा निकालो, उसका फ्यूनरल में आने का है। तो जॉय पॉलोस ने 1 दिन में तुरंत होटल का वीजा निकाला, गया, और 13 जन हम लोग काम करते थे वो बॉस के लिए। वो उसका डेथ हो गया, दूसरा दिन 13 जन को भी वो बाहर डाला, वो लोग बोला नहीं चाहिए तो, क्योंकि हमारा सैलरी सब यही था, वो बॉस बहुत हमारे लिए खर्चा करता था। ठीक है, तो अभी मेरा एक ही टेंशन है, अभी ये लाखों का दवा कहाँ से आएगा, सैलरी तो वादा नहीं, ठीक है, लाखों का दवा कहाँ से आएगा। तो ऐसा प्रार्थना करते थे। 2-3 महीने में डॉक्टर ने बोला
नो नीड मेडिसिन। ठीक है, आज कम से कम 18 साल बीमार होके 20 साल हो गया, ये 99 का बात है, 21 साल हो गया, लेकिन 18 साल से परमेश्वर की दया से दवा चेकअप सब बंद हो गया, प्रभु की दया से और सबका प्रार्थना से मैं जिंदा हूँ। ठीक है, अभी हमारा समय बहुत लंबा गया है, तो उसके बाद अभी इतना साल से प्रभु मुझे चला रहा है। आज एक समय में जैसा गोनी में सोता था, लेकिन आज परमेश्वर की दया से मुंबई में हमारा खुद का घर है, गांव में घर है, फिर वो एक दुकान है जो हम उस समय में हमने लिया, तो उससे भाड़ा आता है। तो प्रभु की दया से मैं बोल रहा हूँ, जो प्रभु ने मुझे अब तक